ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी द्वारा दिए गए मुख्य प्रवचनों का, जो कि ज्ञान सरिता नामक बुक से लिए गए हैं। मुख्य हेडिंग है सत्यता और पवित्रता को धारण करना ही बाप को यथार्थ पहचानना है। सत्यता और पवित्रता को धारण करना ही बाप को यथार्थ पहचानना है। दादी जी बोली, इस राजयोग की विधि सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आदि अंत यही हमारा पुरुषार्थ है। इस योग बल से ही हमें 63 जन्मों के संस्कारों व विकर्मों को भस्म करना है। तो इतने जन्मों के विकर्मों को भस्म करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, ये आप स्वयं सोच सकते हो। आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे को आत्मा का ज्ञान सुनाया, यह जीवन अच्छी लगी, परंतु अब मेरी स्थिति राजयोगी सो फरिश्ता योगी की है। पहले यह अनुभव करो कि बाबा जिसको हम अव्यक्त कहते, वह कितना लाइट रूप है। आज अगर मैं शरीर छोड़ तो मैं अव्यक्त स्थिति में कितनी स्थित हूँ। दादी जी बोल रही हैं कि सोचो, आज अगर मैं शरीर छोड़ूं तो मैं अव्यक्त स्थिति में कितनी स्थित हूँ, लाइट हूँ। ऐसा अपने आप से पूछो। मेरे हिसाब किताब चुकतू हुए हैं। मैं लाइट रूप अव्यक्त फरिश्ते रूप की स्थिति का अनुभव करती हूँ। दूसरे भी मेरी उस स्थिति का अनुभव करते हैं। इस सब्जेक्ट में हम सबको बहुत बहुत मेहनत करनी है। योग में बैठ गए, अच्छा लगा, लेकिन बाबा जो योग की गहराई सुनाते हैं उसका अनुभव किया। बाबा जिसको कहते हैं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सद्गुरु, तो मैंने सत्य बाप को सत्यता से यथार्थ रूप में पहचाना है। कई बार बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसे मुझे मेरे बच्चों में भी कोई बिरले ही पहचानते हैं। तो बाप को यथार्थ रूप में जानना, पहचानना और अनुभव करना है। बाप सत्य है, उसने हमें सत्यता की नॉलेज दी है, और आत्मा सत्य है, तो मैंने खुद को भी सत्यता की शक्ति से जाना है। सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो सत्यता की शक्ति स्वयं में अनुभव की है, धारणा की है। क्योंकि कई बच्चे बाबा कितना सत्य हो और मैं उनके सामने कितना सत्य हूँ, यह यथार्थ स्वयं को भी नहीं पहचानते। इसलिए असत्यता रूपी फ्लो को निकाल प्योर डायमंड नहीं बन सकते। देखना है कि मुझ डायमंड में असत्यता का कोई फ्लो तो नहीं है। मैं अपने को सच्चा हीरा अनुभव करती हूँ। सामने वाला भी मुझ सच्चे हीरे की ऐसी सच्ची वैल्यू करता है। मैं इतना वैल्यूबल सच्चा हीरा हूँ। फिर अपने से पूछो कि मेरे में अंदर बाहर सत्यता के सर्वगुण हैं। सत्यता शक्ति भी है, सत्यता गुण भी है। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, लेकिन मैं देखती हूँ कईयों में सत्यता की शक्ति का बल न होने के कारण बातों को बदलना, छिपाना, अंदर ही अंदर मूंझना, सही बात नहीं कहना, बात को चला देना, यह आदतें होती हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। सत्यता की शक्ति को स्वयं में ना भरने के कारण सत्यता से अंदर बाहर सच्चे होकर कर्म करें, यह नहीं होता। और वो कर्म ना करने के कारण साहब उन पर राजी नहीं होता। कई बोलते हैं बाबा तो सब कुछ जानता है, मैं क्यों सुनाऊं। यह है धोखा देने वाली बात।
सच्चे रहेंगे तो बुद्धि बाबा के प्यार में समाई रहेगी। सच्चे बाबा से सच्ची दिल ना होने से, सच्ची बुद्धि ना होने से बुद्धि योग इधर उधर नीचे ऊपर जाता है। फिर कहते हैं मुझे योग का अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? असत्य अर्थात देह अभिमान है। फिर बाबा से जो लाइट मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती, क्योंकि व्यर्थ देह अभिमान नीचे ले आता है। दूसरा, सत्यता की परख है प्योरिटी। अब खुद से पूछो, मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सच्ची प्योर है? मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे संस्कार में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में सदा एक बाबा ही बसता है। ऐसे में बाबा की प्योर आत्मा हूँ। ऐसी मैं बाबा की प्योर आत्मा हूँ। जिस आत्मा में इतने प्योर संस्कार हैं उसकी दृष्टि वृत्ति इम्प्योर हो नहीं सकती। ये भी सत्यता की पहचान है। सत्यता की परख है प्योरिटी। प्योरिटी की धारणा से सत्यता रहेगी। तो बाबा को यथार्थ पहचानने वाला बाबा से सच्ची दिल से सब संबंध रखता है। बाबा के सिवाय दुनिया में और भी कोई संबंध प्यारा होता यह नज़र ही नहीं आता। एक बाबा, एक मैं। मुझे कई कहते हैं कि आप लोगों ने तो बाबा से पालना ली है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बाबा का अव्यक्त पार्ट शुरू ही हुआ है आप सबको प्यार की पालना देने के लिए। साकार में तो यह संभव नहीं था। तो बाबा के साथ अपने में पवित्रता का, लाइट का, माइट का, स्नेह का सदा अनुभव रहता है। उसमें खोए रहते या सिर्फ सेवा सेवा में खोए रहते या बाबा के याद और प्यार में खोए रहते? दिल कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? वृत्ति कहाँ है? चेक करो। जिनकी बाबा में दृष्टि वृत्ति है उनकी दृष्टि दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं जाएगी। व्यक्ति तो छोड़ो, किसी वस्तु में भी वृत्ति ना जाए। यह है बाप की यथार्थ पहचान। यदि वस्तु में, व्यक्ति में वृत्ति जाती है, माना बाप को नहीं पहचाना। कहने में आता कि हमारा तो एक ही बाबा है, लेकिन प्रैक्टिकल में एक बाबा नहीं है। तीसरी बात है, जो सत्यता और पवित्रता की शक्ति को पहचानेगा उसको यह अनुभव होगा कि मेरे दिल में सर्व आत्माओं के प्रति सच्ची शुभ भावना है। सच्ची दिल से शुभ भावना रखेंगे तो शुभ भावना का रिटर्न सर्व शुभ कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो सर्व के कल्याण की शुभ भावना, सर्व के उत्थान की भावना, ऊंचा बनाने की भावना है या मैं सबसे ऊंची हूँ यह मेरी भावना है। मैं ऊंची हूँ यह है असत्यता की पहचान। दूसरे भी ऊंचे बने यह है बाप की पहचान। बाप की पहचान से आत्माओं की पहचान है। बाप की पहचान नहीं तो आत्माओं की भी पहचान नहीं। तो देखना है मेरी सर्व के प्रति कितनी शुभभावना है। अगर मुझे किसी आत्मा के लिए नफरत है तो मैं कहती हूँ कि यह भी बाबा से दिल की दूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो कुब्जाओं अबलाओं जैसे पतितों को भी आकर अपना बनाता हूँ। तो जब उसने किसी पतित को भी नीच दृष्टि से नहीं देखा तो हम किसी को नीची दृष्टि से क्यों देखें? यह भी बाबा के सत्यता की इंसल्ट है। बाबा कहते, बच्चे तुम किसी को भी ऐसी दृष्टि दो जो नीच को भी ऊंचा उठा दो। यह है बाप की पहचान। बाप का कर्तव्य सो बाप की पहचान। तो हमें ऐसी ऊंची स्थिति बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इसको कहेंगे सत्यता की सही सही जानकारी। तो आप लोग सिर्फ ज्ञान नहीं सुनो, लेकिन ज्ञान के वास्तविक रूप को पहचानो। ज्ञान का वास्तविक रूप है बाप को यथार्थ जानना, बाप को यथार्थ पहचानना, माना बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करके सर्व शक्तियाँ प्राप्त करना। इससे ही मनसा की प्योरिटी आएगी। ये जो कहते हो कि आधा कल्प के संस्कार हैं, यह तो बाबा भी जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यह ज्ञान सेकंड का है, तो हमारे पुराने संस्कार भी सेकंड में खत्म होने चाहिए। इसका नाम है योग का प्रयोग। ऐसी प्रयोगशाला में खुद को
अनुभव करो। इस भट्टी से नई शक्ति लेकर जाओ, और वो शक्ति मिलेगी तब जब अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध, साफ, सच्चा हीरा बनाएंगे। दूसरी बातें भूल जाओ। हे आत्मा, हल्की हो जाओ, लाइट हो जाओ। बुद्धि में जो अनेक प्रकार के तेरे मेरे के बोझ हैं उनको खत्म करो। अशरीरी स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करो। अपने से पूछो, मैंने बाबा को यथार्थ जो है, जैसा है वैसा जाना है? बाबा से ही मेरे सब संबंध हैं। मैं बाबा के दिल तख्त पर हूँ। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, तुम मेरे तख्त के मालिक हो। मेरी दृष्टि वृत्ति एकदम प्योर, शुद्ध हो गई है, या दृष्टि वृत्ति में इम्प्योर संस्कार हैं या भस्म हो गए हैं? ये अपनी चेकिंग करो। अपने आप का चेकिंग मास्टर बन चेक करो कि एक बाबा से मेरा सच्चा दिल से पूरा प्यार है या अधूरा प्यार है। पूरा होगा तो पूरा अनुभव होगा, अधूरा होगा तो अधूरा अनुभव होगा। मेरे दिल की लगन कहाँ है? इसलिए सेंटर्स के बोझ भूल जाओ। फरिश्तों की दुनिया का अनुभव करो, दूसरा कुछ अनुभव नहीं। सत्यता का अनुभव करो, अपने सही स्वरूप को जानो। इसलिए सभी व्यक्त बातें भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं करो। हम यहाँ आए ही हैं योग का प्रयोग करने। हम यहाँ आए हैं अपनी सच्ची पहचान करने। जब ये सच्ची पहचान आएगी तब सत्यता में कितनी शक्ति है वो अनुभव करेंगे। केवल अष्ट शक्तियाँ नहीं हैं, ज्ञान से अनेक शक्तियाँ अनुभव होती हैं। प्योरिटी सबसे बड़ी शक्ति है, वही नई दुनिया का फाउंडेशन है। एकता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, नव निर्माण की शक्ति, त्याग की शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियाँ हैं। कईयों में निर्भयता की शक्ति ही नहीं है। आपस में डरेंगे, व्यक्तियों से भी डरते हैं। डर के मारे कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हम निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त हैं। हमें न किसी से भय है, न किसी से बैर है। यह भी हमारी महिमा है। तो उस महिमा को जानो और महान बनो। अच्छा, ओम शांति।